नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक के लिए जो प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो 40,247 आपके पदों पर नियुक्ति होनी है, उसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया जो आपको आरंभ कर दी है, नोटिफिकेशन उन्होंने ला ही दिया है, जिसका आपका कुछ अंश आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें आपको है कि आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 11/3 यानी 11 मार्च से और अंतिम होगा 2/4 से, यानी आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। और आवेदन प्रक्रिया में आपको सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको तब फॉर्म भरने का आपको लिंक शो हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब रजिस्ट्रेशन करने में ये है कि दो तरह की बातें हो सकती हैं रजिस्ट्रेशन में। एक तो जिन लोगों ने पहले आवेदन कर दिया था और जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ गया था, तो उसके लिए क्या काम करना है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है, आप जाके उसको देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा और उसमें वो जानकारी अवश्य ले लें कि जो लोग भी जिस उस रजिस्ट्रेशन में जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए थे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? अगर आप नया एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो वो यह प्रक्रिया है। अगर पूर्व में कोई अगर दिया हुआ है और वो नया डालना चाहता है तो ऑब्वियस है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। खैर, हम इस वीडियो के माध्यम से जो नया रजिस्ट्रेशन करने वाले जो नए शिक्षक जो हैं और जो नए अभ्यर्थी हैं प्रधान शिक्षक के लिए, उसको हम इस वीडियो में पूरे प्रक्रिया को जानेंगे और जानेंगे कि फॉर्म तक कैसे पहुँचे, कौन कौन सी प्रक्रिया हमें पूर्ण करनी पड़ेगी फॉर्म भरने से पहले। तो आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पेमेंट कैसे करेंगे और लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें कैसे मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे कि गूगल क्रोम हम लोगों के पास होगा। गूगल क्रोम हम लोग ओपन करेंगे और गूगल क्रोम के एड्रेस बार में जहां वेबसाइट का एड्रेस डाला जाता है, उसको एड्रेस बार के यहाँ पे हम लोग आप bpscbihar.nic.in वेबसाइट डालेंगे। जब वेबसाइट हम लोग यहाँ डाल के आगे बढ़ेंगे, जब इंटर करेंगे तो जब ये बीपीएससी का साइट इस तरह की से खुल के हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे इस वेबसाइट जब ओपन करने के बाद देखिएगा लेफ्ट साइड में आपको एक आइकन दिखेगा, वो दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन। जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ नया चीज़ खुल के आ जाएगा। अब देखते हैं क्या खुल के आता है। जैसे ये खुल के आएगा हमारे सामने एक बीच में एक बॉडी में, इस वेबसाइट की बॉडी में एक चीज़ खुल के आ रहा है और वहाँ लिखा हुआ है आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया पेज हमें खोल के ये दे देगा और यहाँ ये पेज जब खोल के देगा तो हमारे सामने कुछ और भी चीज़ लॉगिन का आपको ये पूरा का पूरा पेज आ जाएगा। और इसी लॉगिन के पेज में आपको नीचे की तरफ ऑप्शन आपको दिया होगा और देखिए यही आपको दिया है। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ दिखा है बहुत सारे आपको किसके किसके लिए अप्लाई करना है, वो सारी की सारी बातें आपको यहाँ दी गई है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ हम देखते हैं 4 नंबर पे आपको हेडमास्टर दिया हुआ है और 3 नंबर पे हेड टीचर है। तो हेड टीचर वाला जो है हमारा, हेड टीचर का जो आपको यहाँ लिंक दिख रहा है, यह वाला हेड टीचर का है और नीचे वाला ये हेड मास्टर का है। तो 3 वाला जो हेड टीचर का है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिंक को क्लिक करेंगे। तो 3 वाले को जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया पेज खुल के आ जाएगा। हमारे स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको पेज खिला हुआ है। अब हमें क्या करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले, आप देखिएगा जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे नज़र डालिएगा तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसके बाद नेम ऑफ एग्जाम लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी फिल्ड अप्लीकेशन फॉर्म फॉर हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो पूर्व में भर चुके हैं उनके लिए लिंक है। तो इसके लिए वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाके देख लीजिएगा क्या कैसे करना है। यह ध्यान देना जरूरी है, जो आपने आंकड़े पूर्व में डाले हैं वहीं रहेगा, उसमें बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। चूँकि आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहीं रहेगा, पेमेंट आपको दोबारा नहीं करना है इसमें। अब देखिए क्या है, अब जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे हम आगे बढ़ते हैं नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो कैंडिडेट का नाम है यहाँ आप बड़े अक्षरों में
आप उसको लिख देंगे। उसके बाद आपका पहला नाम, बीच का नाम और लास्ट का नाम। चूँकि 3 नाम अक्सर होते हैं ना, नाम के 3 होते हैं, पहला आपका वर्ड, दूसरा और तीसरा। क्लियर है? चलिए, मान लीजिए राम कुमार सिंह, तो यहाँ राम लिख देंगे आपको, यहाँ हम कुमार लिख देंगे और यहाँ हम सिंह लिख देंगे। क्लियर है? चलिए, इसी तरह ये काम होगा। उसके बाद है क्या, आपके फादर का नेम पूरा लिखना है। यदि आप महिला हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। फादर मदर का नाम मैंडेटरी है। जहाँ भी लाल स्टार लगा हुआ है वो है अनिवार्य है, उसको भरना है, वो मैंडेटरी है। तो आप अपने माँ का नाम भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ हस्बैंड का नाम अगर है तो भरेंगे और माँ का नाम यहाँ भरेंगे। आप अपने मैरिटल स्टेटस को बताएंगे कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या अदर हैं। जो भी आप होंगे वो बता देंगे, आप उसको भर सकते हैं। मैरिड में भरेंगे तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? मैरिड में भरे, अनमैरिड होगा तो यहाँ होगा, मैरिड होगा तो आप इसको सिलेक्ट करके करेंगे, अदर होगा तो आप यहाँ चले जाएंगे। इस तरह आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम जेंडर। जो आप जिस जेंडर में हैं आप उस जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। अगर जेंडर आप मेल है तो मेल को सिलेक्ट कीजिए और फीमेल है तो आप फीमेल को सिलेक्ट कीजिए। क्लियर है? चलिए आगे हैं। अब आते हैं सिलेक्ट आईडी टाइप। अब देखिए, यहाँ एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ आधार नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है। तो आधार नंबर आप यहाँ अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको 12 डिजिट जो आधार का नंबर होता है उसे आपको यहाँ डालना होता है। पैन कार्ड का भी ऑप्शन है और ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप आइदर देन आधार नंबर आप पैन कार्ड चूज करते हैं तो पैन कार्ड चूज करने में आपको 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा और वहाँ भी दिखाएगा आपको कि आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया है इसने कि आपको 200 रुपया आपको यहाँ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये 200 रुपये देने की क्या ज़रूरत है, सबके पास आधार नंबर होता है, उपलब्ध है, वो सब डाल देंगे। क्लियर है? इसी तरह आपको ड्राइविंग लाइसेंस का है। ड्राइविंग लाइसेंस को अगर भी देना है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छी बात है आप सीधा आधार नंबर वाला लिंक सेलेक्ट कीजिए और 12 नंबर का आधार वहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आता है अपलोड आधार पीडीएफ। अब आधार का जो पीडीएफ है इसको आपको क्या करेंगे, पीडीएफ बनाइएगा और उसको आप अपलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? पीडीएफ बनाने में सबसे आसान तरीका है, आप क्या कीजिए, गूगल पे जाइए, फ़ोटो आपने खींच लिया है, जब फ़ोटो खींचेंगे तो फ़ोटो किस चीज़ में होगा, वो जेपीजी में होगा। और आप गूगल पे जाइए और गूगल पे लिखिए जेपीजी टू पीडीएफ और वहाँ जाके इसको क्या कीजिए, पीडीएफ में क्या कीजिए, उसको बना लीजिए, चेंज कर लीजिए, सिंपल है। और आप उसको वहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद है आपका आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सिटीजन ऑफ इंडिया है। आर यू अ परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो यदि आप यस हैं तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिएगा। यस कीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें पूछेगा। आर यू परमानेंट रेसिडेंस, तो जैसे आप कीजिएगा आपसे वो क्या मांगेगा, यस कीजिएगा, आपसे कहेगा कि रेसिडेंस प्रूफ दीजिए। आपको अपना रेसिडेंस प्रूफ यानी आवासीय देना पड़ेगा। आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना पड़ेगा और इशू का डेट बताना पड़ेगा। यदि आप यहाँ उसको नो सिलेक्ट करते हैं, तो नो सिलेक्ट करने के ऑप्शन में वो आपसे वहाँ नहीं मांगेगा। यहाँ यदि है तो आपसे वो ज़रूर मांगेगा। क्लियर पूछेगा। तो यदि बिहार के लोग हैं तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और वहाँ से आप सर्टिफिकेट का नाम डाल दीजिए। उसके बाद वो क्या, जब आप सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आप वहाँ नंबर डालिएगा और उसका डेट डालिएगा। उसके बाद कहेगा कि अपलोड परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी आपको आपका आवासीय डालना पड़ेगा यदि आप बिहार के हैं। डू यू बिलोंग्स टू एनी रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी रिजर्व कैटेगरी, यदि नहीं तो नहीं है, यहाँ से आप जनरल में चले जाइएगा। यदि यस, यदि आपने यस किया है तो आपको सिलेक्ट, जैसे ही आप यस कीजिएगा आपको ये सारे के सारे चीज़ों पे, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस के जैसे कीजिएगा आपको ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कहेगा, आपको सिलेक्ट कास्ट नेम, यहाँ कास्ट का नेम बताना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में वो आपको कास्ट का नेम पूछेगा। वो मान लीजिए कि आपने ईडब्ल्यूएस यहाँ सेलेक्ट किया है तो ईडब्ल्यूएस जैसे सिलेक्ट करेंगे तो कह रहा है कास्ट नेम का, जैसे यहाँ बी डालेंगे, मान लीजिए ब्राह्मण है तो बी डालेंगे, जैसे जो भी कास्ट होंगे बी डालेंगे। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण यहाँ आ गया, यहाँ सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए आप ब्राह्मण नहीं है, कोई और कास्ट में है तो यहाँ जाके आप राजपूत हैं, आर डालते हैं तो राजपूत आ जाएगा। उसी तरह
आपको अलग अलग कैटेगरी में, मान लीजिए एससी हैं, एससी में जाते हैं अगर कोई और कास्ट है, मान लीजिए यहाँ बी टाइप करते हैं, बी से संबंधित जो भी एससी में आने वाले सब हो जाएंगे। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। उसके बाद मान लीजिए ईडब्ल्यूएस हमने यहाँ कर लिया है और यहाँ ईडब्ल्यूएस में हमने मान लीजिए कि ब्राह्मण कर लिया है, ठीक है, ब्राह्मण हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्लियर है। तो जब वहाँ ईडब्ल्यूएस में, हम ईडब्ल्यूएस के उदाहरण से चलते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कर लिया तो आपसे वो पूछेगा कि सर्टिफिकेट का डिटेल डालिए ईडब्ल्यूएस के, उसके बाद इशू का डेट डालिए। अब सर्टिफिकेट इशूड बाई कहाँ से, बिहार से कि अदर से। उसी तरह आप एससी में जाके भी कर सकते हैं, एसटी में भी कर सकते हैं, ईबीसी में जाके भी कर सकते हैं और बीसी में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि बीसी में गए, बीसी हमने सेलेक्ट किया, एक उदाहरण के लिए बीसी सेलेक्ट किया और बीसी में है यहाँ हमने मान लीजिए यादव है, वाई किया, वाई यादव सेलेक्ट कर लिया, तो यादव है तो आपसे वो पूछेगा, फिर वो एनसीसी एलसी सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट, इस सब के लिए वो कहेगा कि उसको डालिए। उसके बाद वो कहाँ से है उसके बारे में वो कहेगा, फिर वो बोलेगा कि उस सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। क्लियर है, ये बात से जानकारी हमको क्लियर अपडेट हो गई। यहाँ जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, उसके बाद उसका इशू का डेट पूछेगा और उसके बाद वो पूछेगा किसने इशू किया है और वो कहेगा कि उसको अपलोड कीजिए। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे क्या है, आगे है आर यू ग्रैंड सन चाहे ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी स्वतंत्रता सेनानी वालों से संबंधित है। अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। आर यू पर्सन ऑफ विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी ये अगर दिव्यांगों के कंडीशन में यदि हैं तो आप यस सेलेक्ट कीजिए और पूछेगा कि हैं तो किस में है और उससे संबंधित सर्टिफिकेट। मान लीजिए आप विजुअली डिसेबल्ड है तो आपने डिसेबल कर लिया तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ नंबर डालना पड़ेगा, उसका इशू डेट डालना पड़ेगा। क्लियर है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा कि दिव्यांगा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का विवरण देना पड़ेगा, यहाँ उस कॉलेज का आपको नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे पूछे है कि सब्सक्राइब रिक्वायर्ड, अगर यस है तो यस, नहीं नो है तो नो। अब यहाँ है कि बीपीएससी द्वारा दावा किए गए दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवाया जा सकता है। क्लियर है ना, ये बीपीएससी यहाँ है आपको कंडीशन लेके आई है। डू यू वांट टू पे कंसेशन फी एज पर SC ST, तो आप यदि हैं यस तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आप यस है या तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। हैव यू कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस, इस कंडीशन में अगर आपने इन बिहार गवर्नमेंट, तो यहाँ है कि अगर आपने यस कर लिया है तो यस करके, और आपको लिखना पड़ेगा कि डेजिग्नेशन क्या है, ऑफिस क्या है और जगह क्या है। क्लियर है, नो है तो नो है। यदि आपने अनुभव किया है बिहार गवर्नमेंट में रेगुलर सर्विस में तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अगर आप शिक्षक हैं तो आप उसके बारे में अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, जगह का नाम डालेंगे, डेजिग्नेशन है किस डेजिग्नेशन में वो डालेंगे। अब उसके बाद है इंटर एम्प्लॉयमेंट डिप्लेन, आपको NOC सर्टिफिकेट जो है, यहाँ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है तो ज्वाइनिंग लेटर आप यहाँ डाल के और सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल का आपको डाल देना है आपको। उसके बाद क्या है, अपलोड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। क्लियर है, अपलोड वहाँ कर दीजिए जो सर्टिफिकेट, वहाँ से वो ज्वाइनिंग लेटर है उसी को आप डाल सकते हैं। क्लियर है ना, जो यहाँ दोनों में से कोई डाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ आपका डेट मंथ और ईयर है सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आता है एड्रेस का, एड्रेस 1 2 3 में आप अपना भरेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद पिन नंबर अपना डाल देना है। आपने मान लीजिए यहाँ बिहार से हैं तो यहाँ पे स्टेट पे जाइएगा तो आप बी डालिएगा तो बिहार आ जाएगा। अब बिहार में चले गए तो आपसे कहेगा कि किस उससे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये सारी चीज़ें वो आपको से वो काम आगे कराएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या इस कंडीशन है और क्या क्या चीज़ें वो हमसे पूछ रहा है। अब इसी की तरफ पिन नंबर गार्ड, अगर परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर ऊपर वाला ही परमानेंट एड्रेस है तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए जैसे ऊपर पहला क्या था, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, नीचे है आपका क्या परमानेंट एड्रेस है, ऊपर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है और नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। अब यहाँ कह क्या रहा है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ द मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, तो यस है, यस रहने दीजिएगा। उसके बाद आता क्या है,
यहाँ इस पेज पे बीपीएससी ने नोटिफाई किया है, बोला है कि अगर बिहार के बाहर से हैं आप तो आपको किसी भी प्रकार का जो रिजर्वेशन है वो लाभ उसका नहीं मिलेगा। आइदर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी, अगर बाहर के हैं तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और वहाँ फिर अगला है, बताया है कि क्या इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यस और नो में आप कर देंगे, करते हैं तो यस कीजिएगा, नो में तो नो कीजिएगा। यदि आप भर रहे हैं तो यस ही करना होगा। अब आता है ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन। यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म करेंगे और वेरीफाई उसको कर देंगे। अब आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ गेट ओटीपी करेंगे। गेट ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ आपको डालना है। उसके बाद कैप्चा है, कैप्चा यहाँ डालिए, ये जो कैप्चा है इसको डालिए और जब कैप्चा डाल दीजिएगा तो आपको दिखेगा कि सबमिट, नीचे यहाँ देखिए, यहाँ सबमिट आपको लिखा हुआ है, सबमिट आपको लिखा हुआ है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट पे कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड और इन्फॉर्मेशन वो रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या जब सबमिट हम कर देते हैं, इस सबमिट करने के बाद हमें क्या आएगा। क्लियर है, ये वाला एरिया है, ये सबमिट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं उसको। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा तो आपके पास मैसेज आएगा कि रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब वहाँ आपको मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखा होगा, आपको आपका यूज़र नेम लिखा होगा, पासवर्ड लिखा होगा और आपके और डिटेल यहाँ लिखा होगा। तो मेन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से है, लॉगिन और पासवर्ड से है। यही लॉगिन और पासवर्ड से आप आगे लॉगिन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस लॉगिन, ये जो लॉगिन दिया हुआ है पासवर्ड के माध्यम से हमें कैसे लॉगिन करना है। अब यहाँ से आगे हमें पेमेंट और फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ करती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें क्या मिलेगा। जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको लॉगिन और पासवर्ड मिला होगा उसको आप लॉगिन आईडी यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, आपको ये कैप्चा है यहाँ डालेंगे और यहाँ से लॉगिन कर जाएंगे। जैसे लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड और रजिस्ट्रेशन में आपने सारी जितने भी डिटेल डाली हैं वो खुल के आ जाएगा। जब हम लॉगिन कर देंगे तो लॉगिन करने के बाद हमें यह इस तरह का पेज खुल के हमारे सामने आ जाएगा। वहाँ कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें, सारा डिटेल यहाँ आ जाएगा। और यहाँ एक लिंक, आपको एक टैब बन के आ जाएगा और क्लिक फॉर पेमेंट। जब यहाँ आप पेमेंट इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना पेमेंट ऑनलाइन, यानी जिस माध्यम से आप करना चाहते हैं, इस ऑनलाइन में जो माध्यम यूज़ करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग हुआ, डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई, जो भी ऑप्शन आपको उपलब्ध हो उसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट कर देंगे उसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। जब फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ होगी और कैसे फॉर्म भरना है उसके लिए अलग से वीडियो एक मैं बना दूंगा। यह था आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बीच की सारी बातें, और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बीच में हमको लॉगिन करना होता है और इस बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। शेष अगले वीडियो में बताएंगे कि फॉर्म भरें, कैसे भरें और क्या आपको उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। तो आशा है आपको ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारगर साबित होगा और आप इसे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। यदि नए हैं तो लाइक कीजिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा। यदि आपको पसंद आया है तो, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक कीजिएगा यदि पसंद आया है। अगर पसंद आएगा तो यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।